प्रयाग में महाकुंभ है, तो जो लोग महाकुंभ में आ रहे हैं वो अयोध्या भी जा रहे हैं, वो काशी भी जा रहे हैं, क्योंकि दूर के लोगों के लिए तीनों स्थानों पे अलग अलग आना मुश्किल है। तो वो क्या कर रहे हैं कि जो प्रयाग आ रहे हैं वो अयोध्या भी जा रहे हैं, काशी भी जा रहे हैं। भीड़ अपने चरम पे है। मैं खुद भी गया था, कुंभ में स्नान करके आया। मैं काशी तो नहीं गया, अयोध्या नहीं गया, क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूँ। तो काशी अयोध्या तो मैं पहले भी कई बार जा चुका हूँ, फिर अलग से चला जाऊँगा। मैं केवल कुंभ में स्नान करके आ गया। लेकिन वहाँ स्नान करने के बाद मुझे एक बात समझ में आई, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ वीआईपी जब प्रोटोकॉल लगता है, उसकी वजह से आम जनता को बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। ये वीआईपी प्रोटोकॉल, वीआईपी लोगों का स्नान करना ज़रूरी है, उनको भी स्नान करना चाहिए। सांसदों को भी स्नान करना चाहिए, मंत्रियों को भी स्नान करना चाहिए, विधायकों को भी स्नान करना चाहिए, सभी मुख्यमंत्रियों को भी स्नान करना चाहिए। लेकिन इसका एक तरीका निकाला जा सकता है। मेरा मानना है कि भारत में कुल 5000 सांसद विधायक हैं। अगर एक एक विधायक के साथ मान लीजिए कुल 10-10 लोग आते हैं, तो अगर विधायक सांसद के साथ कुल मिला के लोग 50,000 लोग आएंगे। इस इतने बड़े कार्यकाल में एक दिन हम विधायिका के लिए फिक्स कर दें, एक दिन तय कर दें कि भाई सारे के सारे सांसद विधायक एक दिन आएंगे और एक दिन आके वीआईपी प्रोटोकॉल में सब लोग स्नान करके चले जाएंगे। एक दिन हम न्यायपालिका के लिए फिक्स कर दें कि देश भर के जितने भी जज हैं, चाहे हाई कोर्ट के जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, जिनको भी स्नान करना है वो एक दिन आए और एक दिन सुबह से लेकर शाम तक स्नान करके चले जाए। तो 5000 सांसद विधायक, उनके परिवारों को सब मिला के लगभग 50,000 लोग हो गए। 50,000 लोगों को एक दिन में स्नान कराना, सुरक्षित स्नान कराना, विशेष सुविधा के साथ स्नान कराना बहुत कोई मुश्किल नहीं, एक दिन में सबका स्नान हो जाएगा। 5000 कुल जज हैं, मान लीजिए उनके साथ भी 10-10 लोग आते हैं सब कुल मिला के, तो 50,000 लोग आएंगे जुडिशरी से, 50,000 लोग आएंगे न्यायपालिका से, उनको भी एक दिन में स्नान कराया जा सकता है। मान लेते हैं कि 5000 कार्यपालिका के लोग आएंगे, चीफ सेक्रेटरीज आएंगे, सेक्रेटरीज आएंगे, सीनियर आईएएस ऑफिसर आएंगे, कप्तान आएंगे, कमिश्नर आएंगे। 5000 मान लीजिए वो वीआईपी आ गए कार्यपालिका वाले, और वो उनके साथ भी 10-10 आए, तो 50,000 लोग हो गए कार्यपालिका के। कुल मिला के अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो लगभग 50,000 लोग आएंगे जो विधायिका से संबंधित है, 50,000 लोग आए जो कार्यपालिका से हैं, 50,000 लोग आए जो न्यायपालिका से हैं। 3 दिन में इनको अलग से पूरी सुरक्षा के साथ अलग से स्नान कराया जा सकता है। चलो एक दिन खबर पालिका के लिए भी खोल दिया कि भाई मीडिया के लोग जितने लोग हैं, जितने एडिटर हैं, जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, उनके लिए भी एक दिन आइए, वो भी स्नान कर ले। तो 4 दिन हुआ। 4 दिन में अगर ये सब लोग स्नान कर लेते तो आम जनता के लिए बाकी दिन खुला रहता, शायद बाकी दिन प्रोटोकॉल नहीं लगाना पड़ता, बाकी दिन विशेष व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, तो आम जनता आराम से वहाँ स्नान भी कर लेती, जाती रहती, आती रहती, जाती रहती, आती रहती। अब आज की डेट में क्या हो रहा है, एक दिन फला प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अगले दिन दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अगले दिन तीसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। एक दिन एक राज्य के राज्यपाल आ रहे हैं, अगले दिन दूसरे राज्य के राज्यपाल आ रहे हैं, तीसरे दिन तीसरे राज्य के राज्यपाल आ रहे हैं। एक दिन सुप्रीम कोर्ट के एक जज जा रहे हैं, दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज जा रहे हैं, तीसरे दिन तीसरे जज जा रहे हैं। एक दिन हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस आ रहे हैं, अगले दिन दूसरे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आ रहे हैं। ये जो हो गया है ना कि पूरे के पूरे महीने लगातार जज भी आ रहे हैं, गवर्नर भी आ रहे हैं, सांसद भी आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, राज्यों के मंत्री भी आ रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, हाई कोर्ट के जज भी आ रहे हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी आ रहे हैं। पूरे महीने जो वीआईपी प्रोटोकॉल चल रहा है, इसकी वजह से प्रयाग में दिक्कत आ रही है, कुंभ में दिक्कत आ रही है, और इसकी वजह से अयोध्या और काशी में भी दिक्कत आ रही है। अगर ये हम फिक्स कर देते शुरुआत में ही, और अभी भी अगर हम कर दें कि भैया अब जो वीआईपी दर्शन होना है वो 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में होगा, या 20, 21, 22 फरवरी को होगा, या 17, 18, 19 फरवरी, 20 फरवरी को होगा, 4 दिन अभी भी फिक्स कर दें। एक दिन सभी सांसद विधायक आ जाएं अपने परिवार के साथ, एक दिन सभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज आ जाएं अपने परिवार के साथ, एक दिन जितने आईएएस आईपीएस हैं, जितने भी कलेक्टर हैं, कप्तान हैं, कमिश्नर, वो आ जाएं अपने परिवार के साथ, एक दिन सारे पत्रकार आ जाए अपने साथ। तो 4 दिन में सबका प्रोटोकॉल वाला दर्शन हो जाएगा, फिर बाकी दिन दिक्कत नहीं आएगी। और ये व्यवस्था बाकी और बड़े मंदिरों में भी कर सकते हैं। ये व्यवस्था हम काशी, अपना तिरुपति में भी कर सकते हैं, वैष्णो देवी में भी कर सकते हैं, और भी ऐसे हमारे मंदिर जहां बहुत भीड़ होती है वहां भी व्यवस्था कर सकते हैं कि प्रत्येक माह का पहला सैटरडे संडे वीआईपी दर्शन के लिए कर दिया।
कम से कम बाकी दिन तो वीआईपी नहीं आएंगे, बाकी दिन वीआईपी नहीं आएंगे, वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लगेगा, प्रोटोकॉल नहीं लगेगा तो आम जनता को आसानी होगी। अगर आपको मेरी बात ठीक लग रही हो, आपको आप लगता है इस बात से सहमत है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। लेकिन मेरा मानना है अब समय आ चुका है, ये जो कुंभ में जो कुछ चल रहा है इसको देख के सभी राज्य सरकारों को इस पर चिंतन करना चाहिए, सरकार को भी चिंतन करना चाहिए और जितने हमारे प्रमुख मंदिर हैं उन पर भी चिंतन करना चाहिए। महीने में आप 2 दिन वीआईपीज़ के दर्शन के लिए फिक्स कर दीजिए और ऐसे जब मेले लगे, भाई अभी चलिए कुंभ हो गया, इसके बाद हरिद्वार में भी लगेगा कुंभ, नासिक में भी लगेगा कुंभ, तो फिर वहाँ वो दिक्कत ना आए। उसका एक ही समाधान है, वीआईपीज़ के स्नान की व्यवस्था का दिन निर्धारित हो, एक दिन कार्यपालिका के लिए, एक दिन न्यायपालिका के लिए, एक दिन विधायिका के लिए, एक दिन खबर पालिका के लिए, और उसके बाद बाकी दिन सब लोग आराम से स्नान करते रहें, ये सब अपना जाते रहें, आते रहें, जाते आते रहें। जिनको एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है या एसपीजी मिला हुआ है, उनके लिए कम से कम एक दिन निर्धारित होना चाहिए। ये अलग बात है भाई, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए दिन निर्धारित करना मुश्किल है, क्योंकि राष्ट्रपति को बहुत सारे विदेश दौरे करने होते हैं, प्रधानमंत्री को बहुत सारे विदेश दौरे करने पड़ते हैं, तो उनके लिए दिन तो एक दिन वो भी आकर स्नान कर लेंगे, लेकिन बाकी सब लोग एक एक दिन में स्नान कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो जो शहर का पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, एक जगह से वीआईपी मूवमेंट चलता है, पूरा का पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है, ट्रैफिक रोक दिया जाता है, उसमें गरीब, मजदूर, किसान परेशान होते रहते हैं। और मैं ये खुद देख के आया हूँ, मैं प्रयाग का रहने वाला हूँ, प्रयाग में होके आया हूँ और वहाँ देख रहा हूँ कि लोग परेशान हो रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा कारण है परेशान होने का, वीआईपी मूवमेंट। ये वीआईपी मूवमेंट का एकदम दिन फिक्स हो जाए, टाइम फिक्स हो जाए, तो शासन को भी सुविधा रहेगी, शासन प्रशासन के लिए भी आराम होगा। भाई ठीक है, एक दिन में सबको स्नान करा दिया, अगले दिन सारे जजों को स्नान करा दिया, एक दिन सारे सांसदों विधायकों को स्नान करा दिया, एक दिन सारे मंत्रियों को स्नान करा दिया, ऐसे 4-5 दिन के अंदर सबको स्नान करके फ्री हो दिया, तो बाकी दिन वो आम जनता की सुविधा कर पाएंगे। ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा, लोगों को दिक्कत भी नहीं आएगी, आम जनता जो कराह रही वो भी नहीं कराहेगी। और ये व्यवस्था केवल कुंभ में नहीं, ये व्यवस्था वैष्णो देवी में भी लागू कर सकते हैं, ये व्यवस्था तिरुपति में भी लागू कर सकते हैं, ये व्यवस्था बाकी और भी मंदिरों में लागू कर सकते हैं। दिन निर्धारित कर दें वीआईपीज़ के लिए, बाकी दिन कम से कम आम जनता के लिए खुला रहे।